पिछली क्लास में हमने वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के सूत्रों के बारे में पढ़ा था और उन्हीं सूत्रों पर आधारित हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। जैसे हमारा एक प्रश्न है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 है। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे ये हमारा वृत्त, ये वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र O, ये इस जीवा AB। तो इस AB जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड, ये जीवा द्वारा बना लघु वृत्तखंड। तो जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जहां हमें इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है 90 डिग्री। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री। तो हम इसका हल लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण या जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और हमसे पूछा कि इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस r स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज में से त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएं तो हमारे को ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त आ जाएगा, जो हमसे प्रश्न पूछा है, जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 में से r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा का मान घटाएंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम सूत्र में मान रख लेते हैं, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा r स्क्वायर, r त्रिज्या 3.5 गुणा 3.5 गुणा थीटा, थीटा का मान है 90 बट्टा 360 माइनस r स्क्वायर, r की वैल्यू है 3.5 का वर्ग है, वर्ग का मतलब इसी का इसी से गुणा बट्टे 2 साइन 90। तो यहाँ से हम देखें कि 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 एक बार, 36 4 बार, 3.5 का 3.5 में भाग एक बार, 7 में 2 बार, 2 से 22 कटेगा 11 बार और 11 का 3.5 से गुणा कर लें तो हो जाएगा 11 गुणा 3.5 बटा नीचे बचा 4 माइनस इधर भी 3.5 का 3.5 से गुणा करें तो हम लिखेंगे 3.5 गुणा 3.5 बटे 2 गुणा साइन 90, साइन 90 का मान 1। तो इस प्रकार हम इसको हल कर लें तो हम देखेंगे कि 11 का 3.5 से गुणा कर लें तो हो जाएगा 38.5 बटे 4 माइनस 3.5 का 3.5 से गुणा कर लें तो 3.5 का पहले 11 से करें तो 5 और 3 38.5 और उसके बाद में 3.5 का 3.5 से गुणा कर लें, 5 का 5 से 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 5 का 3 से 15 का 5 हासिल 1 3 9 और 1 10, 5 7 और 12 2 1 2 12.25 बट्टे 2। अब इसको हल करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लें तो हम देखेंगे कि 38.5 बट्टे इधर 4 और 2 का लसब आ जाएगा, 4 का 4 में एक बार, 1 का इससे 38.5
माइनस 12.25, 2 का 4 में भाग 2 बार, 2 का 12.25 से गुणा करेंगे तो 12.25 का दुगुना हो जाएगा 24.50, इसको हम 24.5 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करें तो इधर से हम देखेंगे कि बराबर 38.5 में से 24.5 गए तो 5 में से 5 गए 0, दशमलव का दशमलव, 8 में से 4 गए 4, 3 में से 2 गए 1, पीछे बच जाएगा 14.0 और बट्टे में 4। तो 2 के पहाड़े से 4 कटा 2 बार, 14 कटा 7 बार, 7/2 बराबर 3.5 और त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो हमें सूत्र है उस सूत्र में मान रख के और हमें गणना सही करनी है और उस गणना को हल करके और हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दिया हुआ था, सीधा हम सूत्र में मान रख के और हल करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि, तो सबसे पहली बात हमें परिधि दे रखी हो तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और उस परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे हल कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हमें दी गई है और किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr की वैल्यू हमें दे रखी है 22, तो 2π का मान 22/7 गुणा त्रिज्या r बराबर 22। यहाँ से हम देखेंगे कि r इक्वल टू हो जाएगा 22 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 उधर और 2 गुणा 22 इधर आ जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। 7/2 लिखें या 3.5 सेंटीमीटर लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ से हमें वृत्त की परिधि ज्ञात हो गई, परिधि से हमने त्रिज्या ज्ञात हो गई और हमें पूछा है वृत्त के चतुर्थांश। अब वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? ये वृत्त का चतुर्थांश होता है कि परस्पर दो लंबवत व्यास जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटे और वो इस वृत्त को 4 समान भागों में बांटेंगे। इस प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये वृत्त का एक चतुर्थांश है, यानी कि एक जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से परस्पर दो लंबवत व्यास जो होंगे जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, जहां भी चतुर्थांश शब्द आता है, चतुर्थांश का मतलब यही है कि केंद्र से जो दो लंबवत व्यास है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे और इस वृत्त का प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है और चारों भाग समान होते हैं। चारों भाग 1 2 3 4 जो इस चतुर्थांश बन रहे हैं, ये चारों ही भाग वृत्त के जो है वो समान है। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो हम पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और इसमें 4 का भाग दे दें, क्योंकि पूरा वृत्त है उसके 4 भाग हैं, चारों भाग समान है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दें तो हमारे को वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। या जो वृत्त का एक चतुर्थांश है वो एक प्रकार का त्रिज्य खंड है जिसकी त्रिज्या हमने निकाल ली 3.5 और इस त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें दे रखा है 90 डिग्री। तो त्रिज्याओं के बीच का कोण 3.5 और कोण हमें दे रखा है 90 डिग्री। तो वहां जो है हम आसानी से
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वो एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा, और त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या हमें दे रखी है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब भी होता है तब कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। तो या तो हम पाई आर स्क्वायर बटे 4 या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो 1/4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 3.5 गुणा 3.5। तो यहाँ से हम देखेंगे 3.5 से एक बार, 7 कट जाएगा 2 बार, 2 से 22 कटा 11 बार। तो यहाँ से इसको हल कर लें, 11 का 3.5 से गुणा होगा तो हो जाएगा 38.5/4, 38.5/4, 38 पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, 4 का भाग देंगे तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/4, 22/7 आर स्क्वायर। तो त्रिज्या हमने पहले ज्ञात कर ली, 3.5 लिखो या 7/2 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दशमलव हटा दें तो हो जाएगा 300, यहाँ से दशमलव हटा लें तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 385 के अंदर 40 का भाग दे दें तो हम देखेंगे कि पहले भाग जाएगा 9 बार 360, पीछे 5, 2, 0, 6 बार 240, 10, फिर दशमलव है 1, 0, 2 बार 80, 2, 9.625। तो 385 के अंदर 40 का भाग देंगे तो 9.625, और इकाई जो है हमारी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम इस वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल या तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, अगर हम इससे कर लेते त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि वृत्त का जो एक चतुर्थांश है वो एक प्रकार का त्रिज्यीय खंड है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, और चतुर्थांश जब भी होता है जब वृत्त को व्यास जो है वो एक दूसरे को लंबवत काटे, और लंबवत काटते हैं तब कोण जो है वो हमें 90 डिग्री का, यानी कि यहाँ हमें त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और कोण थीटा, हमारे को वृत्त का चतुर्थांश जब भी पूछेंगे तब कोण जो है थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो हम इस सूत्र से भी हल करें तो भी बात ये की होगी कि 22/7, जैसे r त्रिज्या है, r को हम लिख लें 7/2 या 3.5, तो बात एक ही है 3.5 गुणा थीटा, थीटा का मान 90/360। तो 0 से 0, 9 से एक बार 36, 4 बार, 3.5 से एक बार 7, 2 बार, और 2 से 22 11 बार। तो फिर 11 का 3.5 से 38.5/4, और इसको हल करने पर 9.625। तो यहाँ हम देखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम पाई आर स्क्वायर बटे 4, और वृत्त का चतुर्थांश एक प्रकार का त्रिज्यीय खंड होता है तो हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन चतुर्थांश जब होगा तो हमारा कोण जो थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार इस पर आधारित हम और एक प्रश्न लेते हैं, जैसे हम देखेंगे जैसे हमारा एक प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि घड़ी की सुई जो 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक घड़ी, ये घड़ी का केंद्र नॉक जहां पे ये सुई है, जैसे ये मान लो सुई है मिनट की सुई। अब ये मिनट की सुई जब 12 पर है और 12 से घूम के और वापस 12 पर आती है, यानी कि एक चक्कर पूरा करती है, तो मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा करती है तब 60 मिनट, और 60 मिनट में वो एक चक्कर पूरा होगा तो वो कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो हम यहां लिखेंगे इसका हल कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। 60 मिनट जब पूरे होंगे, जब मिनट की सुई एक पूरा 12 से 12 तक एक चक्कर पूरा करेगी, तब 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो हो जाएगा 360/60, यानी कि 6 डिग्री। यानी कि एक मिनट के अंदर मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 360/60 यानी कि 6 डिग्री है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब से हमारे से पूछा है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण, तो हम लिखेंगे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा इक्वल टू 6 गुणा 10 मिनट, तो हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, 10 मिनट जब होंगे पूरे तब वो 60 डिग्री का कोण बनाएगी और सुई की लंबाई 10.5 ही होगी। तो इन दो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में बनाया गया जो ये त्रिज्यीय खंड है, इस त्रिज्यीय खंड का हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लिखेंगे कि और हमें सुई की मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या हमें दे रखी है r बराबर 10.5 सेंटीमीटर, कोण थीटा हमने ज्ञात कर लिया 60 डिग्री, और हमसे पूछा है कि मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 है। यहाँ त्रिज्या तो हमें सीधी दे रखी थी 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन कोण थीटा नहीं दे रखा था, उसके स्थान पे हमसे ये पूछा कि 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड, तो 10 मिनट में कितना त्रिज्या खंड बनेगा, तो हमको पता है कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट के अंदर 360/60 6 डिग्री का कोण, तो 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां हम सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं कि 22/7 गुणा त्रिज्या हमारी हो जाएगी 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा 60 है बट्टे 360, 0 से 0, 6 से 36 6 बार, और उसके बाद में हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर जैसे हमारा पाई का मान 22/7, 105 में यदि हम दशमलव हटा दें तो 10, फिर इधर 10.5 में दशमलव हटा देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है 10 और गुणा 1/6। तो इसको हम हल कर लें कि 5 के पहाड़े से 10 2 बार, 5 के पहाड़े से 105 21 बार, 10 2 बार,
21 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार, 21 में 3 बार, और 2 से 22 11 बार। तो ऊपर हो जाएगा 11 का 3 से 33 गुणा 21, और नीचे हो जाएगा 6 का 2 से 8, 6 का 2 से 8, और भी हम 6 का 2 से 12, इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं, 2 गुणा 6। तो हम देखेंगे कि 3 का भाग 6 में 2 बार, 21 में 7 बार, तो 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 × 21 का 1 हासिल 2, 7 × 21 और 2 23, 231 बट्टे 2 का 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4, कि नीचे 2 का 2 से 4 और 7 का 33 से करेंगे तो 7 का 3 से 21 का 1 हासिल 2, 7 × 21 और 2 23, 231। तो 231 के अंदर 4 का भाग देना है। तो हम देखेंगे कि 231 में 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 5 बार, 20, 3 1, 7 बार, 7 चौक 28, 3, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 7 बार 28, फिर 2, फिर 5 बार, 57.75, 57.75। और ये क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल की इकाई हमें दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 57.75 जो है वो हमारा इस 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसी तरह पर आधारित हम एक और छोटा सा प्रश्न हल कर लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जैसे हमारा एक प्रश्न है, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, कि एक आकृति दी गई है जिसमें ABCD एक आयत है, भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, की भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। कि दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर सेंटीमीटर, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति हमें इस प्रकार दी गई है कि ABCD हमारा एक आयत है जहां पर AB जो है वो 10 सेंटीमीटर, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ये 10 ये भी 7। ये कह रहा है आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, यानी आयत का ये शीर्ष है, यहाँ से 3.5, यहाँ से भी 3.5, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ऐसे वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त तो पूरा है ऐसे, लेकिन इस आकृति के अंदर ये वाला भाग है। तो अपने से पूछा कि इस छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम आकृति को अच्छे से देखें तो हम देखेंगे कि ABCD हमारा एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल होता है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है BC 7 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 गुणा 7 70। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। उस पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से यदि ये एक
जो वृत्त का यहाँ पर ये आयत है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वृत्त का ये एक चतुर्थांश हो गया। तो वृत्त का एक चतुर्थांश हो गया, जो प्रत्येक शीर्ष पर स्थित चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये पूरी 7 है, तो ये 3.5, तो ये भी 3.5, क्योंकि प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, तो ये भी, इसकी भी त्रिज्या 3.5, इसकी भी त्रिज्या 3.5, तो 1 2 3 4, ये चारों जो चतुर्थांश है, इन चारों चतुर्थांशों की त्रिज्या एक ही है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के हम 4 से गुणा करेंगे तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद हम देखें कि आयत के क्षेत्रफल में 1 2 3 और 4 चारों का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इसका हल कि हमें दे रखा है AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारी है 10, चौड़ाई है 7, क्षेत्रफल हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम लिखेंगे वृत्त के प्रत्येक आयत के प्रत्येक शीर्ष पर स्थित चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आयत के आयत में स्थित आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर स्थित चारों, आयत के शीर्ष पर या वृत्त के वृत्त के आयत में स्थित वृत्त के, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर स्थित वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब एक वृत्त का एक चतुर्थांश जो है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर बट्टे 4, और ऐसे ऐसे चारों चतुर्थांशों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो इसका 4 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान 22 बट्टे 7 गुणा r स्क्वायर, r त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5, तो हम लिख लेंगे 3.5 गुणा 3.5, तो 3.5 से 3.5 एक बार, 7 दो बार, 2 से 22 11 बार, और 11 का 35 से गुणा करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया 38.5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास में 70। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल 70, आयत का क्षेत्रफल 70 में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 38.5 हम घटा लें, तो 38.5 घटा लेंगे तो हम देखेंगे कि 70.70 को हम लिख लें 70.0 और उसमें से हम 38.5 घटा लें तो हम देखेंगे 10 में से 5, 9 में से 8, 1 और 6 में से 3 गए 3, 31.5, तो हम देखेंगे यहाँ हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो भी प्रश्न हो उस प्रश्न को पढ़ के और उस प्रश्न में क्या दिया गया है, कौन सा सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।